पहले तो हम सब लोगों की ओर से विश्व ब्रह्मांड विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता मां आदि शक्ति से बार बार नमन और प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे कि भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार। यह मन में पाप संबंधी शब्द न आवे, किसी को सताने वाला शब्द न आवे, बुद्धि हमेशा शुद्ध हो और देवता की तरह बनी रहे, कभी दानों की तरह न। प्रथम मांग। दूसरा जो हम सुनाएंगे विशेष करके आदि शक्ति पुराण से सुनाएंगे। कई बार सुने हैं फिर भी उसमें सुनेंगे मन नहीं उठेगा, ऐसा है। आदि शक्ति पुराण के अलावा अन्य विद्वान संत जनों के मत की भी बातें उसमें बताए। एक आप लोग सुने होंगे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बहुत बड़ा दानव हुआ जिसका नाम था महिषासुर। क्या नाम था? महिषासुर के जन्म की कई कथाएं कई मतें हैं, अनेक अनेक संत जन किए हैं, लेकिन उसमें मेन सार क्या है? देखिए, यदि कोई दानव भी हुआ है ना, वो भी तप से ही हुआ है, ठीक? और कोई देवता भी हुआ है ना, वह भी तपस्या से। अब तपस्या करके दानवों ने शक्ति पाई, उसे सताना शुरू किया, दानव हो गया। देवता तपस्या करके शक्ति पाए वरदान में और उससे लोगों का जन कल्याण करना शुरू किया, देवता हो। अब यहाँ का पहली चौपाई बोलती है इस श्लोक में, हम उसको इस श्लोक से उसका भावार्थ निकाले हैं, फिर उसका भावार्थ के बाद उसको अनेक शब्दों में और अनेक भावों में रचना किए हैं, भोजपुरी में, खड़ी में, ताकि सबको लोकप्रिय हो, सबको समझ में आवे, सुनने में अच्छा लगे, बस। ठीक है? तो शुरुआत होता है। छिड़ी थी युद्ध देवदानों में, संघर्ष की ज्वाला झलक, संघर्ष की ज्वाला धधकती रही, हारे हैं ब्रह्मा निज ब्रह्मास्त्र, क्षीरसागर निवासी का विष्णु चक्र, क्षीरसागर निवासी का चक्र तिल मिलाया, काल कराल प्रभु शंकर की त्रिशूल कुप्ते, इंद्र का वज्र भी वापस आया। महिषासुर अतिशय अभिमानी, इतना अभिमानी था कि उसका अत्याचार बढ़ता गया। पृथ्वी लोक को जीता जहां हम लोग हैं, फिर ब्रह्मलोक को जीता, फिर विष्णु लोक को जीता, फिर शिवलोक को जीता, तल अतल पतल रसातल। बताया जाता है कि 7 लोकों पर आक्रमण करके जीत लिया। वह कौन था? महिषासुर। दिव्य आत्माएं थोड़ा सोचेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तप बल विप्र सदा बरियारा, विप्र माने ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का थोड़ा मतलब समझेंगे। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्राह्मण कुल में केवल जन्म लेने से ब्राह्मण हो गया। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही पूजनीय हो गया होता तो हमारे मतंग ऋषि जी महाराज, धर्मानंद पांडे जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, नित्या तिवारी जी महाराज, यह लोग भी उसी श्रेणी में आ जाते कि नहीं आ जाते ना? ठीक है? तप बल भी प्रसदा बरियारा। यदि तपस्या के बल से कोई बरियार होता है तो विप्र किससे बरियार होते हैं? तपस्या के बल से। वह भी तपस्या करके यदि पाई हुई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो भी क्या बनते हैं? अच्छा, रावण किस जाति का? थोड़ा बोलेंगे। रावण, मेघनाथ, मारीच, अरे उनका मामा रहता मारीच, खरदूषण, शूर्पणखा, ब्राह्मण। नहीं बोलिए भाई, सच्ची बात करने में कोई दिक्कत है क्या? है ना? ये भी तो ब्राह्मण है। लेकिन आज तक कोई कहीं मंदिर है इन लोगों का,
कहीं पूजा किया जाता है, तपस्या तो सबसे अधिक है। तप बल विप्र सदा बरियारा, यदि विप्र कुल में जन्म हो करके और सोचे कि हम विप्र बन करके केवल जनेऊ पहन कर पूजा जा सकता है। यज्ञ पवित्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि यदि बांध दिया जाए तो महाबली हनुमान को भी नतमस्तक होना पड़ता है। मेघनाथ बांधा था ना, हनुमान जी को बांधा था ना, कभी जी महाराज सही है, बांधा था ना। ऐसा बल होना चाहिए, लेकिन यदि यह बल नहीं होता है और हमारे अंदर कृष्णानंद जी महाराज जैसा प्रेम और महान आत्मा की भावना नहीं जागती है, तो वही जाति का अभिमान हो जाता। ठीक है, दिव्य आत्माएं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल शेष धर महिभारा। ध्यान दीजिएगा, यह धरती रुकी हुई है, ये धरती रुकी हुई है जल के ऊपर। सोच सकते हैं, शेषनाग कहा जाता है कि धारण करते हैं, और अभी शेषनाग तप बल शेष धरे महिभारा। तप बल, अरे तप बल प्रपंच रचहि विधाता, तप बल विष्णु कुल जगत त्राता। तपस्या के प्रभाव से ही ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि रचते हैं। तपस्या के ही प्रभाव से प्रभु शंकर संहार करते हैं। यह तपस्या की बात है। अब आप लोग सोचेंगे कि तपस्या तो था ब्रह्मा के पास, तपस्या था क्षीर सागर निवासी के पास, तपस्या था काल कालेश्वर के पास, लेकिन जब महिषासुर मर्दन खड़ा हुआ संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो महिषासुर से सभी लोग हार गए हैं। इसमें क्या कारण था, कुछ जानेंगे कि आप बताएंगे कि हम बताएं? आप बताएंगे, कौन बताएगा, बताइए। अच्छा, हम बताएंगे। ठीक, चलिए। आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़े हैं? छोटी चीज बता रहे हैं समझाने के लिए। दुर्गा चालीसा में एक लाइन आती है, शंकर आचार्य तप कीन्हा, काम क्रोध जीति सब। सही है, आप लोग पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संत जन बताते हैं कि मनुष्य के हृदय से कामना ये हो जाए, वो हो जाए, फला ठिकाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही 4 दुश्मन है। अहंकार इसको कोई जीत लेता है तो वह क्या हो जाता है, सर्वोच्च ज्ञानी हो जाता है। तो यही लिखा है कि शंकर आचार्य तप कीन्हा, काम क्रोध जीति सब लेना। उन्होंने इतना तपस्या किया, देखिए तप बल इतना तपस्या किया कि इन सांसारिक वासनात्मक जितनी भी जड़ें थी सबके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन नीचे की चौपाई पढ़े हैं, निस्दिन वह सुमिरै शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरै तुमको। माने उनको नहीं सुमरे, किसको, मां शक्ति को नहीं सुमरे। याद है नीचे की लाइन क्या कहती है, शक्ति रूप के मर्म न पाए, शक्ति गई तब मन पछताए। चालीसा में है, चालीसा में है कि हम बना कर कह रहा हूं, चालीसा में पढ़े हैं। अब देखिए, तपस्या रातों दिन किए, लेकिन मां शक्ति का ध्यान नहीं किया। सीधी बात है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत बढ़िया शरीर है। समझा रहा हूं शक्ति की बात, और इसमें से प्राण निकल जाए, शक्ति माने प्राण निकल जाए, इस शरीर का कोई महत्व, ईमानदारी से बताइए, कोई महत्व, कितना बड़ा धनवान हो तो महत्व, कितना बड़ा सुंदर हो तो, कितना बड़ा ज्ञानवान हो तो, कितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो तो कोई महत्व है? ईमानदारी से बोले,
बहुत बढ़िया लाउड स्पीकर चल रहा है, और इसमें से जो शक्ति इसकी पावर देती है, बैटरी निकाल दिया जाए, इसका कोई महत्व। आपकी मोबाइल है, बहुत अच्छा फोटो खींच रही है, वाह वाह, खुश हो। और उसमें से उसकी शक्ति पावर जो है, बैटरी लगती है ना, उसको निकाल दिया जाए तो ऐसे घुमाओगे, कुछ आएगा? आएगा? नहीं आएगा। यही शक्ति है। तेरा गाड़ी बहुत तेज चलती है, उसी में से इंजन निकाल दिया जाए, पावर खत्म हो गया, गाड़ी का महत्व है? कहीं जा सकते हैं? ढकेल कर जा सकते हैं, धक्का देकर, ठीक है? बहुत बड़ा, बहुत लंबा ट्रेन का डब्बा है, इंजन निकाल दिया जाए, ट्रेन के डब्बे का महत्व। आंख की इतनी कीमत है, लेकिन यह शक्ति निकल जाए और देखने वाली शक्ति गायब हो जाए तो आंख का कोई महत्व। नदी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़ रही है, नदी सूख जाए, उसका कोई महत्व। यानी शक्ति गई तब मन पछताया। याद रखना, तप तो ठीक है, लेकिन बिना शक्ति के सहयोग से तपस्या भी नहीं हो पाता है, या तपस्या से जो पाते हैं वो भी टिकने वाला नहीं। ये जो नवरात्र 9 दिन देखते हैं ना, या जितने शक्ति पीठे हैं, चाहे मैहर हो, वैष्णव हो, विंध्याचल हो, ज्वाला देवी का हो, चामुंडा का हो, वैष्णो देवी का हो, इनके पीछे एक ही इतिहास है, शक्ति का ही इतिहास है। जब शक्ति प्राण त्याग देते हैं तो भगवान शंकर कंधे पर ले लेते हैं, आकाश मार्ग में घूमते हैं, क्षीरसागर निवासी विष्णु चक्र सुदर्शन से काटते हैं, कहीं जीभ गिरा ज्वाला बन गई, केस गिरा काली बन गई, जांग गिरा पटम्बरी बन गई, इस तरह से जहां जहां बाह गिरा वैष्णो बन गई, आंख गिरा नैना देवी बन गई। देखिए